एक बार एक प्राचीन जंगल से घिरे एक विचित्र गांव में टिमोथी नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह एक जिज्ञासु बच्चा था जो रोमांच की तलाश में हमेशा कांटेदार पेड़ों के बीच घूमता रहता था। हालांकि जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे डूबा, जंगल एक रहस्यमय क्षेत्र में बदल गया, जिससे ग्रामीणों के दिलों में डर पैदा हो गया। उनका मानना था कि दुष्ट आत्माएं जंगल में घूमती हैं और जो लोग इसके अंधेरे आलिंगन में जाने का साहस करते हैं, उन्हें अपना शिकार बनाती हैं। टिमोथी के माता पिता ने उसे आने वाले खतरों के प्रति आगाह किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो सकी। एक चांदनी रात में जब गांव सो रहा था, टिमोथी ने दूर से एक फुसफुसाहट सुनी जो उसे जंगल के रहस्यों का पता लगाने के लिए इशारा कर रही थी। सावधान करने वाली कहानियों को नजरअंदाज करते हुए वह अपने घर से बाहर निकल गया और छाया में चला गया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, रात ठंडी होती गई और हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। पेड़ उसे देख रहे थे, उनकी मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल के हाथों की तरह फैली हुई थीं। यद्यपि उसका दिल उसके सीने में जोरों से धड़क रहा था, टिमोथी रोमांच की अतृप्त इच्छा से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद वह घने पत्तों के बीच छिपी एक परित्यक्त झोपड़ी पर ठोकर खाई। भीतर एक फीकी रोशनी झिलमिला उठी और जिज्ञासा ने उसे करीब खींच लिया। टूटी हुई खिड़की से झांककर उसने धूल भरी मेज के ऊपर एक प्राचीन पुस्तक देखी। पुस्तक के पन्ने गूढ़ प्रतीकों और रहस्यमय चित्रणों से भरे हुए थे। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध तीमुथियुस ने कुटिया में प्रवेश किया। उसे हवा में एक अनोखी उपस्थिति महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर हरकत को देख रही हो। ठंड की अनुभूति को नजरअंदाज करते हुए वह किताब की ओर बढ़ा और उसके प्राचीन पाठ को समझना शुरू कर दिया। प्रत्येक शब्द के साथ वह जोर से पढ़ता था। उसके चारों ओर का अंधेरा घना होता जाता था और भय की भावना उसकी आत्मा में छा जाती थी। अचानक जमीन कांप उठी और कुटिया जोर जोर से हिल गई। रात भर एक धीमी डरावनी चीख गूंजती रही, जिससे तीमुथियुस ने डर के मारे किताब छोड़ दी। उसकी आंखों के सामने किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जिसमें दुष्ट आत्माओं और राक्षसी प्राणियों के विचित्र चित्रण सामने आने लगे। अपनी गंभीर गलती का एहसास करते हुए तीमुथियुस ने भागने की सख्त कोशिश की, लेकिन कुटिया का अपना एक जीवन लग रहा था। इसकी दीवारें उसके करीब आ रही थीं, मानो उसे हमेशा के लिए कैद करने के लिए उत्सुक हों। घबराकर उसने मदद के लिए पुकारा, Help me, Mommy, Mommy, please help me. लेकिन उसकी चीखें जंगल के भयावह सन्नाटे में दब गईं। जब सारी आशा खत्म हो गई, तभी छाया से एक धुंधली आकृति उभरी। ये एक रहस्यमय बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखें चुभ रही थीं और उसका फटा हुआ लबादा था। उसकी उपस्थिति उनके चारों ओर की द्वेषपूर्ण ऊर्जा को वश में करती प्रतीत हुई। तुमने अंधेरा जगा दिया है, वह उदास स्वर में बोली। टिमोथी ने मदद की गुहार लगाई और बुढ़िया ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उसने कुटिया में व्याप्त बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे कांपना बंद हो गया और किताब अपने आप बंद हो गई। जंगल अपनी शांति में लौट आया। बुढ़िया ने तीमुथियुस का हाथ पकड़ा और उसे कुटिया से बाहर ले गई। याद रखें, जिज्ञासा आश्चर्य और भय दोनों को जन्म दे सकती है, उसने उसे चेतावनी दी। अपने बचाव के लिए आभारी होकर टिमोथी अपने गांव लौट आया और फिर कभी जंगल में नहीं गया। उस रात के बाद से तीमुथियुस उस भयावहता को कभी नहीं भूल सका जो उसने देखी थी, और यद्यपि ग्रामीणों को उसके भागने के बारे में कभी पता नहीं चला, फिर भी वह जंगल के रहस्यों का बोझ अपने दिल में रखता था। यह याद दिलाता था कि कुछ जिज्ञासाओं को अनदेखा ही छोड़ देना बेहतर है।